वंदे मातरम साथियों। बोर्ड 2026 की तैयारी आप सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। आपके पुराने पेपर भी बहुत अच्छे गए होंगे। कृषि विज्ञान के मूल तत्व, पशुपालन के, अब आपको फसल उत्पादन के पेपर में काफी समय मिल गया है। तो आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आप पढ़िए ताकि परसेंटेज आपका क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो उसी के साथ हम पढ़ रहे हैं आज फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र का चैप्टर नंबर 8 फसलों की खेती सेकंड बारे में। ठीक है, ये आपका जो आने वाला है 3+1 में आने वाला है, तो ध्यान रहे बहुत अच्छे से आपको इसको कवर करना है। सभी प्रकार की सब जो है फसलों के बारे में तो हम बात कर रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गन्ने की फसल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करिए। आपसे बिंदु पूछे जाएंगे, वानस्पतिक नाम, कुल, भूमि, उन्नत किस्में, रोग एवं कीटों के बारे में। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है भैया, लिखना है। वानस्पतिक नाम की हम बात करें गन्ने का तो सेकेरम, ऑफिसिनेरम। कुल की बात करें तो ग्रेमिनी कुल, मैंने बता दिया है, जितनी भी लंबी और सकरी पत्तियां होती हैं उन सभी का कुल कौन सा होता है, ग्रेमिनी होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भैया इसी के कि भूमि किस तरह की होती है। तो 6.1 से 7.7 के मध्य पीएच मान होना चाहिए और दोमट मिट्टी क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। उन्नत किस्म की अगर बात करो तो सीओ 449, सीओ 453, बीओ 17 और बीओ 32। तो सीओ यानी कि कोयम्बटूर आपका इसमें लगता है। ठीक है, याद रखना सीओ और बीओ, तो इनमें नंबर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो चिंता ना करो, किस्म आपको जरूर लिख कर आना है। रोग की बात करो तो भाई लाल सड़न रोग लगता है, आपने गन्ना खाया होगा, है ना, कि भाई गन्ना खा रहे हैं तो उसके अंदर देखा होगा लाल लाल तरह की धारियां लगी होती है। या जो नया नया व्यक्ति गन्ना खाता है तो उसको लगता है भाई उसको छिलता है और यार लाल लाल कहां से आ गया, मेरा मुंह में तो कोई खून वून नहीं आ गया, तो देखता है। तो भाई ऐसा नहीं होता, गन्ने में क्या होता है भैया, पहले से ही होता है, तो उसी को हम बोलते हैं लाल सड़न रोग, है ना। अगला होता है कंडुआ। किट की बात करें तो पायरीला उसके अंदर लगता है भैया, रस बहुत अच्छे से चूसता है गन्ने का, गन्ने की पत्तियों का। काला बग भी इसके अंदर कीट लगता है गन्ने के अंदर, तो इनका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चने की। किसकी बात कर रहे हैं, चने। तो चने की फसल में वानस्पतिक नाम, कुल, भूमि एवं जलवायु, उन्नत किस्में, रोग एवं कीट भी आपको याद रखना है। तो वानस्पतिक नाम और कुल की बात हम करें तो साइसर एरिटिनम, चने का वानस्पतिक नाम क्या है, तो साइसर एरिटिनम है सर। कुल क्या है, तो भाई कुल हमने बताया कि दाल वाली फसलों का कुल कौन सा होगा, तो लेग्यूमिनेसी होगा। आगे बात करें भूमि की तो मटियार दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, आपको याद रखना है। ऊसर भूमि बिल्कुल भी आपको उपयोग में नहीं लाना है। किस्म की बात करें तो बोलो राधे राधे। दूसरा पंत जी 114 K4 K5, आपको ये क्या है वेराइटी आपको याद रखना पड़ेगी। रोग की हम बात करें तो अंगमारी झुलसा रोग, जिसे ब्लाइट या विल्ट रोग जिसे हम उगता रोग भी कहते हैं चने का। चने का आपने देखा होगा कि पौधा खड़े खड़े ही क्या हो जाता है, सूख जाता है ना। अगला किट की बात करें तो कुत्रा, चना फली बेदक, है ना। चने के अंदर आपने देखे होंगे, जिसने भी चने खाए गेठे के अंदर बैठा रहता है एक इल्लर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मटर की फसल का वर्णन करो भैया। तो वानस्पतिक नाम बताओ, कुल बताओ, किस्में बताओ, रोग कीट बताओ। तो वानस्पतिक नाम बताओ पाइसम सटाइवम, क्या नाम बताओगे, मटर का वानस्पतिक नाम क्या बताओगे, पाइसम सटाइवम। अगली हम बात करें कुल की बात करें तो कुल क्या होगा, वही कुल लेग्यूमिनेसी। अगली बात हम कर रहे हैं भाई चने के बारे में, तो उन्नत किस्म बताओ, आर्किल और बानविले, याद रखना। रोग एवं कीट लिख के मत आ जाना बहुत सारे बच्चे, देसी चना, काबुली चना और फलाना फलाना सफेद चना बहुत सारे बच्चे लिख कर आते हैं, तो ऐसा नहीं चलता भाई। रोग की बात करो तो चूर्णी लासीता होता है, और किट, इस किट का मतलब कई बार तो कीट समझते हैं, तो भैया कीट नहीं है, ये रस्ट है, फंगस है ना, इस प्रकार से चने में लगती है। तो कीट की बात करें तो तना छेदक और फली छेदक, ये किट है और ये कीट है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला हम बात करें कि गन्ने की पेड़ी क्या है, इसके दो लाभ लिखिए। गन्ना पेड़ी पूछा जाए कि गन्ना फसल है तो आपको याद रखना एक वर्षीय। गन्ना कितने वर्षीय फसल है, तो एक वर्षीय फसल है। और गन्ना पेड़ी की अगर बात की जाए, पेड़ी गन्ना पेड़ी की, तो ये द्विवर्षीय फसल है, याद रखना, है ना। गन्ना पेड़ी का मतलब क्या होता है, जब गन्ना इस गन्ने को क्या कर लिया जाता है, एक बार हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट दिया जाता है, उसके बाद सिर्फ जमीन में क्या बच जाती हैं, जड़ें बच जाती हैं। ठीक है,
तो ये काटने के बाद जो जड़ें बच जाती है, इस जड़े को वापस से पानी पिला दिया जाता है और वापस इसी जड़ों से दूसरी फसल ली जाती है, तो उसे बोला जाता है गन्ना पेड़ी। ठीक है, तो गन्ने की फसल की कटाई के बाद, यानी कि क्या करना, कटाई के बाद उसी खेत से उसकी जड़ों से, किससे, जड़ों से क्या करना, दोबारा फसल प्राप्त करना, क्या कहलाएगा, गन्ना पेड़ी कहलाएगा। याद रखना, फिर से गन्ने की फसल की कटाई के बाद उसी खेत से उसकी जड़ों से क्या करना, दूसरी फसल या प्राप्त करना, क्या कहलाएगा, गन्ना पेड़ी कहलाएगा। इसके लाभ, यानी कि खेत की तैयारी, बीज की बुआई आदि क्रियाएं आपको नहीं करना पड़ेगी। पेड़ी की फसल अपेक्षाकृत जल्दी तैयार हो जाती हैं। किसान को कम खर्च करना पड़ता है, ये लिख सकते हो, कम खर्च होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला, गन्ने की पेड़ी का क्वेश्चन। भाई गन्ने की पेड़ी एक ही बार लेना चाहिए, ज्यादा बार नहीं लेना चाहिए। अगला, चने की खुटाई किसे कहते हैं भैया, खुटाई याद रखना, खुटाई जिसे हम बोलते हैं टॉपिंग, क्या कहते हैं भैया, टॉपिंग। तो चने के माथे को तोड़ना, काट देना या बकरी चरा देना, क्या कहलाता है, खुटाई कहलाता है। जिससे क्या होगा सर, जिससे भैया चने के अंदर शाखाएं बहुत ज्यादा निकलेगी, शाखाएं निकलेगी तो फूल निकलेंगे, फूल निकलेंगे तो फल भी आएंगे, और फल आएंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा। ठीक है, तो खुटाई क्या होती है, फूल आने से पूर्व चने के पौधे के ऊपरी भाग, कौन सा, सिर्फ माथा माथा क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इस विधि को खुटाई कहते हैं। अब इससे क्या होगा, चने की शाखाएं अधिक निकलती हैं, पौधों में फूल व फलियों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। पेड़ी फसल ली जाती है। अब भैया पेड़ी फसल की बात करो, पेड़ी फसल किस में ली जाती है, तो हमने पढ़ा गन्ने में ली जाती है। चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 20 से 22% तक लगभग चने में क्या होती है, प्रोटीन होती है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा है, पाइसम सटाइम किसका नाम है, मटर का वानस्पतिक नाम है। रबी की प्रमुख फसलें हैं, तो गन्ना है कि धान है कि अरहर है कि सोयाबीन है। भाई ये सभी तो सर खरीफ में बोई जाती हैं, कब बोई जाती हैं, पर गन्ना है ना, धान, सोयाबीन और अरहर तो खरीफ की, जो रबी, सॉरी खरीफ के बाद क्या आता है, रबी, रबी की जो फसल है वो क्या आएगी, अरहर। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, बेदक कीट है, ठीक है, यानी कि आपको याद रखना, बेदक कीट किसमें होता है भैया, बोरर इज ए पेस्ट ऑफ किसका है भैया, तो गन्ने का। ठीक है, पत्ती जिसे हम बोलते हैं। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतवर्ष में लगभग लगभग 30 लाख हेक्टेयर पर गन्ने की खेती की जाती है, 30 लाख हेक्टेयर पर। अगली बात करते हैं, चने के पौधे के ऊपरी भागों को तोड़ना क्या कहलाता है, अभी पढ़कर आए, टॉपिंग। ऊपर के टॉप भाग को तोड़ना टॉपिंग कहलाता है। मटर का चूर्णील आसिता किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। चने का दाना में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन के लिए ही हम इसे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, प्रमुख घटक होते हैं। अब गन्ने की फसल का प्रमुख कीट की पूछ रहे हैं, तो अभी हम पढ़कर आए थे, कौन सा कीट, पायरीला। कौन सा कीट लगता है भैया, पायरीला लगता है, जो कि पत्तियों से क्या करता है, रस चूसने का काम करता है। अगर आपसे सही जोड़ी पूछ ली जाए तो कैसे लिखोगे, जो लाल सड़न रोग, अभी बता के आया हूं बेटा, किस में होता है, तो आपको याद रखना किस में होता है, गन्ने में होता है। सफेद फल वाली मटर, सफेद फूल वाली मटर जो होती है, जिसे टेबिल पी कहा जाता है बेटा। ठीक है, चूर्णील आसिता, यानी कि चूर्णील आसिता को कहा जाता है एरिसाइसी पोलिगोलियो के द्वारा होता है। गन्ने की पत्तियों का रस कौन चूसता है, अभी बताकर आया हूं, पायरीला चूसता है। उकटा रोग किसके द्वारा होता है, तो बच्चा कौन, कवक, तो ये कवक के द्वारा होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है और याद करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज बढ़े दोस्तों। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज, क्योंकि इस पेपर में इतनी छुट्टियां इतनी छुट्टियां आपको मिल गई हैं कि एक नंबर की कमी नहीं होना चाहिए। लगभग 13-14 दिन की आपको छुट्टी मिली है, तो 28 के 28 ऑब्जेक्टिव भी आपको कवर करना है और सारे क्वेश्चन भी कवर करना है। जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो परीक्षा के पहले ही पढ़ेगा, और जिसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है वो चीट की व्यवस्था करेगा। समझ रहे हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा समय तो इतना मिल गया है कि आप बिल्कुल बिना कुछ व्यवस्थाओं के जाओ, बढ़िया अच्छे से एक एक दिन में, अगर जितनी छुट्टियां, सिर्फ 2-2 चैप्टर का भी अच्छे से रिवीजन लगाओगे तो आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस छुट्टियों का आप बिल्कुल बराबर उपयोग करोगे। ठीक है, उपयोग करके इसका क्या करोगे भैया, अच्छा रिजल्ट प्राप्त करोगे। बात करते हैं गन्ने के एक वाक्य के उत्तर की। गन्ने के खेत में अंकुरण से पूर्व की गई निराई गुड़ाई क्या कहलाती है। अब भाई अंकुरण से पहले जिसे हम बोलते हैं पूर्व निराई गुड़ाई या अंधी गुड़ाई भी कहा जाता है। अंधी गुड़ाई याद रखना, अंधी गुड़ाई भी कहा जाता है, जिसे ब्लाइंड होइंग हम कहते हैं। मटर में
प्रोटीन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है अभी पढ़कर आए, तो 20 से 22% लगभग मटर के अंदर क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है। मटर के किसी एक हानिकारक कीट का नाम बताओ, तो बता दो फली भेदक है। चने की एक कवक जनित रोग का नाम बता दो, तो भाई उगता है, जड़ों में लगता है और पूरे चने को सुखा देता है। गन्ने का उत्पत्ति स्थान न्यू गिनी माना जाता है, कहां माना जाता है, न्यू गिनी माना जाता है। तो इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए आपके पास काफी समय है। भाई फसल उत्पादन में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो आप जरूर क्या करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो, पर वीडियो को डेली डेली आप देखो, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा अच्छे से लाभ प्राप्त हो, है ना। तो मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत अच्छा आप रिजल्ट बनाकर लेकर आओ। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने बता दिए हैं, आपको पढ़ना है, रिवीजन लगाना है। कुछ चैप्टर बहुत पहले पढ़ा दिए थे, तो उनको भी प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना और बहुत अच्छे से एक बार उनका भी रिवीजन कर लेना। ठीक है, इसी के साथ बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहो, अपने दोस्तों को भी बताते रहो कि भाई सर पढ़ा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप सर के वीडियो देख लो। ठीक है, तो इसी के साथ आप जो है बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।